जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए एक मौनी फूल की अगली कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पपीता खेती। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है और हम लोग पढ़ रहे हैं 31 कविताओं में से। आज हम लोग जो क्रम पढ़ रहे हैं वो 21वीं कविता हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 20 कविता जो वो पढ़ लिया है। आज हम लोग 21वीं कविता के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है कविता उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा जब अगर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बोलते हैं कि करा भाई पपीता खेती, चास बासें देहक मती। सभी को यहाँ पे कवि आग्रह करते हैं कि सभी भाई जो भी हैं वो पपीता की खेती करें। चास बासें देहक मती, कि जो भी खेती बाड़ी में है उधर ध्यान दें, अपना मती जो वो यानी ध्यान अपना लगाए खेती बाड़ी में। आगे आगे क्या लिखते हैं कि जमिए देहा गुलगुलाए चास, जमिए दिहा देहा गुलगुलाए चास। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोलते हैं कि जमिए देहा, जमीने है ना, जमीने होगा यहाँ पे, जमीने देहा गुलगुलाए चास, घरे हो तो लक्ष्मीक बास। कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ज़मीन है जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे पहले उसको अच्छे से जोतना पड़ेगा, है ना, उसकी अच्छे से जुताई करनी होगी। बिछावा पहले पाँक माटी, तकर ऊपर गोबर सार पाटी। कि पहले तो सबसे पहले उसमें पाँक माटी डालना पड़ेगा। पाँक माटी क्या होता है? ये ऐसी मिट्टी होती है जो उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, उसको पाँक मिट्टी कहा जाता है। और उसके बाद बोलते हैं कि तकर ऊपर गोबर सार पाटी। गोबर जो होता है वो आपका खाद के रूप में काम करता है और साथ ही साथ आपको ये हानिकारक नहीं होता है आपके लिए। जो खाद आप ला करके दुकानों से डालते हैं वो आपके लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन गोबर का जो कंपोस्ट खाद होता है वो आपके लिए हानिकारक भी नहीं होता है। तो पहले बोलते हैं कि ज़मीन को अच्छे से आप उसकी जुताई करें, पहले जोतें, है ना। जो भी आपके पास साधन है, ट्रैक्टर हो, बैल हो, है ना, काड़ा हो, जिससे भी होता है, आप पहले उसको पहले खेत को गुलगुला के चास करा यानी जोता। जोतने के बाद में क्या है कि बिछावा पहले पाँक माटी, तकर ऊपर गोबर सार पाटी, माघ मासे करा पपीता खेती। यहाँ पे कवि बताते हैं कि माघ मासे आपको करना चाहिए पपीता की खेती। समय समय देहाक झारी धारा, झारिक धारा, कि समय समय पर आपको उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पूस माघ का समय है, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ मर जाएगा। तो इसलिए उसके पहले क्या कि समय समय पर उसमें आपको पानी भी डालना पड़ेगा। चैत मासे 6-6 फीट दूरे दूरे चार लगावा घरे बारे। यहाँ पे साथ ही साथ बोलते हैं कि एक वृक्ष के और दो वृक्षों के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए वो 6 फीट का होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब वृक्ष बड़ा होगा, आपका पपीता का पेड़ बड़ा होगा तो फैलेगा ज़्यादा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कम दूरी में आप लगा देंगे तो अच्छा से फल उसका नहीं लगेगा। तो वही बोलते हैं कि चैत माह से 6-6 फीट दूरे धूरे रोपने के लिए बोल रहा है। चार लगावा घरे बारे, चार लगावा घारा बारे, खाली जगह लगावा बरबटी, जकर से मिलतो विशेष सूटी। और साथ ही साथ बोलते हैं कि अब मान लीजिए 6 फीट में हमने दो पेड़ लगा दिया, 6-6 फीट के बीच में। अब जो 6 फीट खाली समय जो जगह आपका बचा उसको भी खाली छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, इसमें भी क्या लगाने बोल रहे हैं? बरबटी वगैरह लगाने के लिए बोल रहे हैं। और भी आगे भी हम बात करेंगे क्या क्या लगाने बोलते हैं। जकर से मिलतो विशेष सूटी, पुई सागर मरचाई बार 12 मासा, तभे देखबे खेती तमाशा, मेहनत कखनो जातो ना निष्फल। बोलते कि सबसे पहले उसमें जो खाली जगह बचा उसमें बरबटी लगाइए। पुई साग रोपने के लिए बोल रहे हैं, साग लगाइए। उसके बाद मरचा यानी मिर्च का पौधा लगाने के लिए बोल रहे हैं। तबे देखबे खेती तमाशा, तभी आप लोग देखेंगे खेती का क्या फायदा है। सो तमाशा यहाँ कहने का अर्थ है कि आपको तभी पता चलेगा कि खेती से कितना आपको लाभ होता है। एक साथ कई सारे आप खेती कर सकते हैं एक जगह पे। मेहनत कखनो जायतो ना निष्फल, ये एक ऐसा मेहनत होता है कि यहाँ पे आपका कभी भी मेहनत जो वो निष्फल नहीं जाता, यानी कभी भी आपका खराब नहीं होता है। जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा और साथ ही साथ कम दिनों में मिलेगा। बोलते हैं कि एबे देहक रासायनिक सारेक पर्सन, तब मिलता बड़ा बड़ा फलेक दर्शन। अब देखिए अभी का समय ऐसा हो गया कि बिना खाद का फसल उतना बढ़िया नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एबे देहक रासायनिक सारेक पर्सन, पर्सन मतलब क्या होता है? खाना खाने के बाद में ऊपर से जो दिया जाता है एक्स्ट्रा, उसको बोला जाता है पर्सन। तो वही बोलते हैं कि
रासायनिक सार 1%, यानी जो भी रासायनिक खाद होते हैं उनको आपको देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, मिलतो बड़े बड़े फल एक दर्शन, तभी जो पपीता का खेती होगा वो बड़ा बड़ा पपीता देखने को मिलेगा। मिर्च लगाएंगे तो बढ़िया मिर्च आपका लगेगा। धान में नहीं देखते कि जब आप उसमें खाद डालते हैं तो बढ़िया धान का खेती होता है, उसमें जो अनाज होता है वो बढ़िया पैदा होता है। गाछ पेछू 250 ग्राम सुफला सार, ईट समय ठीक पर तो महीना जासार। साथ ही साथ आगे बोलते हैं कि 250 लगभग सुफला जो वहाँ पे सारने के लिए बोल रहे हैं। इस समय ठीक पर तो महीना जासार, भादों के महीना में यह काम करने के लिए बोला जा रहा है। बाजार खोजे हो तो भादर मासे, नाय बेसी दिन रहे हो तो आसे। यहाँ पे बोलते हैं कि बाजार खोजे हो तो अब इतना खेती, इतना पपीता आपका लग जाएगा कि इसके लिए आपको बाजार खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे इसको बेचे हम जा करके। नाय बेसी दिन हो तो रहे हो तो आसे, बहुत ज़्यादा दिन आपको आशा में नहीं रहना पड़ेगा कि पता नहीं खेती होगा या कब तक होगा कब तक नहीं होगा। चाष कर ले टूना गाछें गर्मी के दिन, बेसी फलन रख हो तो राखी मने। बोलते कि चाष कर ले टूना गाछें गर्मी के दिन, कि टूना गाछ का यहाँ पे गर्मी के दिन में चाष खेती करने की बात की जा रही है। बेसी फलन हो तो राखिया मने, कि उस समय जो वो आपका खेती जो वो बढ़िया होगा। तो देखिए समय समय पर आपको बताते हैं कि पपीता का खेती तो आप करिए ही, साथ ही साथ जो खाली समय जगह जो बच जाता है उसमें भी आप क्या है कि समय समय पर सीजन के अनुसार से अलग अलग खेती बाड़ी करते रहें। चाहे उसमें बरबटी लगा दें, आप उसमें साग लगा दें, मिर्चा का पौधा लगा दें, है ना, टूना गाछ लगा दें। इस तरह से सारी बातें यहाँ पे बातें कर रहे हैं। बाजार खोजे हो तो भादर मासे, नाय बेसी दिन रहे हो तो आसे, है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया। दूर हवेक एकर से टीभर टरबून, सभे रोग जाए रखे भूल। आपको पता होगा कि पपीता के प्रयोग से, है ना, जब पपीता का आप खाते हैं तो उससे एक टीभर टरबून नामक रोग होता है, इससे यह रोग जो वो नहीं देखने को मिलेगा। क्या होता है टीभर टरबून, तो बता दें कि यह रोग जो होता है ना, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। पपीता खाने से कई सारे फायदे हैं, है ना। आपका सबसे पहला तो आप देखते होंगे आज के समय में कितने ऐसे लोग हैं जिनको चाहे वो किडनी का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, या एन कई सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जो कि परेशान है, जिनको ज़्यादा मसाले वगैरह खाने के लिए नहीं दिया जाता है, तो उनको सलाह दिया जाता है कि पपीता हो गया, ये सब खाने के लिए बोला जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, आँख की रोशनी के लिए भी जो वो पपीता महत्वपूर्ण होता है। इससे आँखों की रोशनी भी जो वो कम नहीं होती है, इसलिए आँखों की रोशनी के लिए भी जो वो पपीता का प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी पपीता जो वो काफ़ी फायदेमंद होता है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कई मायने में पपीता का महत्व जो होता है। साथ ही साथ अगर पके हुए पपीते को अगर आप खाते हैं सुबह सुबह तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। एकर इकई ईटा 12 मास आमदनी स्रोत, बुढ़ारी में बढ़ावे आँखें की जोत। कहते हैं कि ई हके 12 मास आमदनी स्रोत, क्योंकि पता है कि पपीता जो वो 12 मास आपका फलता है ना, इसमें फल जो वो 12 मास लगा रहता है। इससे क्या होगा, कभी आपका आमदनी रुकेगा नहीं। कुछ ऐसे की फसल होता है जैसे धान आप लगा देंगे तो उसके लिए आपको 4 महीना 6 महीना इंतजार करना पड़ता है ना। और भी कई ऐसे खेती होते हैं जिसमें से आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, जबकि पपीता की खेती में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 12 महीना आपका जो वो चलता रहेगा, है ना। तो 12 महीने आप जो उससे आपकी आमदनी होगी। बुढ़ारी में बढ़ावे आँखें जोत, तो साथ ही साथ ये 12 मास आपकी आमदनी स्रोत तो है ही, और बुढ़ारी में आपको आँख का रोशनी भी ये बढ़ाता है। बोलते कि बेसी मात्राएं कर लें एकर चाष, पूरन हतो बड़ो बड़ो अभिलाष, कि अगर आप अधिक मात्रा में इसकी खेती करते हैं तो इसके लिए आपको आपके कई सारे अभिलाषाएं जो वो पूरी हो सकती है। बढ़ी जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड, राखे हो तो समय समय सब समय गार्ड, कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जब आमदनी होगा, पैसे कौड़ी आएंगे तो आपका स्टैंडर्ड जो वो भी धीरे धीरे हाई होगा। राखे हो तो समय समय गार्ड, राखे हो तो सब समय गार्ड, जैसे आपका सब कुछ बड़ा होने लगेगा तो क्या है, आप गार्ड रखेंगे, यानी उसको देख रेख के लिए आप आदमी रखने लगेंगे और उनको भी रोजगार देंगे। तो देखिए यहाँ पे केवल आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप अन्य लोगों को भी इस पे रोजगार से जोड़ पाएंगे। दाना खातिर पता लिखा गणेश सरकार, जाकर जतना पड़तो दरकार,
यहाँ पे दाना खातिर एक पता बताते हैं, एक कवि बताते हैं कि इसके लिए गणेश सरकार आप पता लिख लीजिए, जाकर जतना पड़तो दरकार, जिसको जितना आवश्यकता होगा उसके अनुसार से आप जाकर के बीज खरीद लेंगे। हापालिया गांव में है उनखर वास। अब हापालिया गांव जो गणेश सरकार जो बता रहे कि जहां से आपको बीज खरीदने के लिए, यह कहां पे पड़ता है? हापालिया गांव में है उनखर वास, जहां पे वो रहते हैं। नगर उखराय डाकेक निकास। नदिया जिला पश्चिम बंगाल जीवन जापन करा निहाले। तो नदिया जिला का पश्चिम बंगाल में है ना, यहाँ पे बताते हैं पूरा पता कहाँ पे बता रहे, नदिया जिला, हापालिया गांव और गणेश सरकार है ना, उनके यहाँ पे जा करके अगर आपको जितना भी बीज की आवश्यकता है आप जा करके ले सकते हैं। अब देखिए आपको वहाँ पे पश्चिम बंगाल जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको पपीता का बढ़िया बीज इधर भी मिल जाएगा आपका, जो भी लोकल में होगा। ऐसा नहीं कि हमने भी बोल दिया तो आप पश्चिम बंगाल चल जाएं, ऐसा नहीं है, इधर भी आपको बीज इसका मिल सकता है। जीवन यापन करा निहाले। संतोष भाव है दिन रात मने मने, सरकार दिए पारतो नाय, नौकरी जने जाने। अब यहाँ पे क्या है कि कवि जो वो ये भी मन में सोच रहे हैं, भावना मतलब क्या होता है? सोचना, मन में वो विचार कर रहे हैं कि सभी लोगों को सरकार तो नौकरी दे नहीं पा रही है, इससे बढ़िया कि क्यों ना हम जो वो आप लोगों को कुछ उपाय बता दें, है ना, कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है, अगर परीक्षा सरकार नहीं ले रही है, तो उसके लिए क्या कि उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी खेती बाड़ी भी करें जिससे आप कुछ रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। तो वही बोलते हैं कि सरकार दिए पारतो नाय, नौकरी जने जाने, यानी जने मतलब आदमी है ना, आप लोगों को, जाने मतलब लगता है ना, तो ऐसा लगता है कि सरकार नहीं दे पाएगी आप लोगों को नौकरी, इसीलिए कुछ अपना जो वो स्रोत ढूंढ करके रखें, आप अपना कुछ ऐसा एक अपना बैकअप के रूप में जरूर आप रखें, ताकि आप केवल एक चीज के भरोसे में आप नहीं बैठें। जोहार करी कहा हियो सब सज्जने, चास बासे मन देहाक सब जने। कि सभी को जोहार यानी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि चास बासे यानी खेती बाड़ी में आप जरूर ध्यान दें। अब समझिए कुछ इस प्रकार से, आज क्या है कि सभी कोई अपना स्टैंडर्ड दिखाने में लगा हुआ है। अब मान लेते हैं कि हम भी जो वो स्टैंडर्ड दिखाना शुरू कर दिए और सामने वाला भी वही कर रहा है और भी सभी लोग वही करने लगे, तो हमें खेती का जो फसल है वो कहाँ से आएगा? मान लेते हैं कि हम भी कुछ फसल नहीं करेंगे, सामने वाला भी नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा भी कोई नहीं करेगा, तो चावल आएगा कहाँ से? अगर मान लेते हैं दूसरे देशों से हम आयात करते हैं तो क्या होगा? उस पर हमको अधिक महंगा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश से अब कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो महंगी पड़ती है। आज देख लीजिए, उसका उदाहरण है डीजल पेट्रोल, हम लोग खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है। खेती बाड़ी हमारे पास सब कुछ होता है, इसलिए वो क्या है, कम पड़ता है ना, वो सस्ता होता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये सस्ता है। ऐसा नहीं, सस्ता क्यों है? क्योंकि वो हमारा देश में उसका उपजाऊ होता है, वो फसल हमारे देश में होता है, यही कारण है कि वो सारी चीज़ें हमको सस्ती मिलती है। आज चीनी आपको आज भी सस्ता क्यों मिल रहा है? क्योंकि चीनी का सबसे कह सकते हैं कि भारत जो वो एक बड़ा निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कि ये इसके लिए विख्यात है ही। तो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। और वही बोलते हैं कि जोहार कहा हियो सभी सज्जन है, कि सभी सज्जन को, सभी भाई बंधु को, सभी माताएं बहनों को, सभी से कहते हैं कि आप चास बासे मन देहाक सब जने, कि खेती बाड़ी में आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि एक कहावत है, आपने सुना होगा, ये पहले की एक कहावत था कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, मन लगाए सफल करा सभिन ई बखान। एक बखान था, एक यानी जो बात था, उसमें से बोला गया कि उत्तम खेती मध्यम बान, यानी जो खेती को माना गया है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि हमारा देश, आपको पता होगा कि हमारा देश जो वो कृषि प्रधान देश है, कृषि का महत्व जो वो अधिक है। आज भी हमारे देश के जीडीपी में खेती बाड़ी का यानी कृषि का योगदान जो होता है वो काफ़ी अहम होता है। तो इसलिए आपको याद रखना है। और पहले ये कहावत था कि उत्तम खेती को जो वो सबसे उत्तम माना जाता था, मध्यम बान, उसके बीच में कुछ चीज़ें आती थी, नीच चाकरी, नौकरी चाकरी जो था वो पहले बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। आज नौकरी को जो वो सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया है और खेती बाड़ी को सबसे निचले स्तर में ला दिया है। ये जस्ट उल्टा हो गया पहले की अपेक्षा में, लेकिन आपको याद रखना है। और भीख निदान,
भीख जो क्या है वो किसी का निदान कर सकता है। जब आप किसी चीज के लिए सक्षम नहीं तो केवल आपका जीवन यापन करा सकता है, तो वो बोलता है कि जब आप बिल्कुल असमर्थ हो जाए तो ही आप किसी से भीख मांगने के लिए जाए, अन्यथा नहीं मांगे। ये कोशिश किया जा रहा है कि अगर आप शरीर से सही हैं, मानसिक रूप से सही हैं, शारीरिक रूप से अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी से क्यों मांगे। तो सबसे पहले ये सारी बातें यहाँ पे कवि बताने का प्रयास करते हैं, है ना। और फिर बोलते हैं कि इन सभी बातों को जो वो फिर से मन लगा करके सभी को इसे सफल करें, सभी को इस बखान को यानी इस बातों को, इन बातों को। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी कविता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सवाल बनता है कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, हमने खेती बाड़ी के बारे में सोच लिया, आपको रोजगार के बारे में हमने बता दिया कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तत्काल तो आप कुछ कुछ साथ साथ में आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अब सवाल बनता है कि कैसा सवाल पूछा जाएगा यहाँ से आपके एग्जाम में अगर परीक्षा होता है उस समय। तो परीक्षा होगा तो उसमें आपको जो सवाल पूछा जा सकता है ये जीएसएससी सीजीएल के सिलेबस में आपको दे रखा है ना। जीएसएससी सीजीएल के सिलेबस में ये आपको पढ़ने के लिए दे रखा है ना। झारखंड सचिवालय के परीक्षा में सवाल तो पहला बनेगा कि पपीता के खेती कैसन रचना लागे। तो पपीता के खेती जो वो एक कविता है, क्या है, एक कविता है। किस पुस्तक में यह कविता छपी हुई, तो एक मौनी फूल में यह कविता छपी हुई, एक मौनी फूल में यह कविता छपी हुई है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो पपीता खेती ककर लिखल रचना लागे या ककर लिखल कविता लागे। तो ये हो जाएगा संतोष कुमार महतो के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। अगला सवाल क्या बन सकता है कि एक मौनी फूल में कुल कई गो कविता है, तो 31 गो कविता है ना, 31 गो कविता लिखल है। साथ ही साथ आपको संतोष कुमार महतो जी के बारे में आपको याद रखना है पूरे डिटेल में, इनका जन्म, इनका निधन कब हुआ, है ना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, इन्होंने क्या शिक्षा दीक्षा ली है। और वो सारी चीज़ें हमने जब पहला क्लास लिया था परिचय से, है ना, एक मौनी फूल का जो परिचय हमने बताया है वहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसलिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक मौनी फूल में आप सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्रम से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको तो सारी चीज़ें पहले से पता होगा। चलिए, और क्या क्या सवाल बन सकता है यहाँ से, तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कठिन सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीवर टर्बून के बारे में पूछा जा सकता है कि इस यह रोग जो वो पपीता के खेती से कौन रोग ना हवा है, तो टीवर टर्बून यहाँ पे रोग बोला गया है। और भी आँखों की रोशनी से जो वो बढ़ती है ना पपीता का सेवन करने से। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो भी कुछ कुछ कठिन शब्दावली है वो कठिन शब्दावली से बन सकता है। और क्या सवाल बन सकता है, कुछ एक आपको 4 पंक्ति, ये पंक्ति दे देगा और ये बोलेगा कि ये पंक्ति कौन कविता से लियल गेल है ना। करा भाई पपीता खेती चास बासे देहक मती जमीने देहक गुलगुलाए चास घरे हाथों लक्ष्मी बास। तो यहाँ पे बोले कि यह ई कथन कौन कविता लागे, है ना, या तो कौन कविता से लियल गेल है, ई पंक्ति कौन किताबें छपल है, कौन किताबें उखरवल है। तो कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, बन सकता है घुमा फिरा के। तो एक बार आप कंसेप्ट बेस आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद आपको सवालों से बहुत ज़्यादा डर नहीं लगेगा और सवालों से आप बिल्कुल निर्भीक हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए मिलते हैं अगली कविता में। इसकी 22वीं कविता हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, उस कविता का नाम हम आपको बताते थे हामनी बोन झार संग नाता, जो कि इस कविता संग्रह की 22वीं कविता है। उसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही हम लोग जो वो मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बिना निस्वार्थ भाव के आप लोगों तक मेहनत किया, आप लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को मदद किया जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।